नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग जम्मू के रियासी के उस स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ पे 9 जून के दिन आतंकियों ने एक कार पे हमला किया था। पीछे से जो सड़क आ रही है वो शिवखोड़ी धाम से होते हुए आ रही है। शिवखोड़ी धाम से एक बस आती है जिसमें लगभग 50 लोग के आसपास लोग मौजूद रहते हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है 45 टू बी रफली प्रिसाइज। बस इस रास्ते से आती है। अगर आप पीछे देखें तो इस रास्ते पे एक टर्न आता है, सामने जाते ही एक राइट की ओर एक टर्न दिखाई देता है। बस यहाँ पे आती है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसके आसपास बस पे फायरिंग शुरू होती है और फायरिंग की जो प्रोबेबल डायरेक्शन जो बताई जा रही है कि जिस दिशा से फायरिंग आई है बस पे, वो ये है। अगर मेरे राइट साइड का इलाका देखें तो घने जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ियों में हाइड आउट्स में मिलिटेंट्स छुपे हुए थे जो कुछ दिनों पहले, जिनके बारे में कहा जा रहा है कुछ दिनों पहले वो किसी भी सेक्टर से या तो एलओसी का जो सेक्टर होता है लाइन ऑफ कंट्रोल का, या तो इंटरनेशनल बॉर्डर का जो सेक्टर होता है, किसी भी इलाकों से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में घुस आए और इंडिया में घुसने के बाद वो कई जगहों पर रेकी करते करते उन्होंने अपने स्पॉट तय किए थे। उसमें से एक स्पॉट था ये शिवखोड़ी वाला इलाका जहाँ पे फायरिंग देखी गई थी। अब बस जब वहाँ से शिवखोड़ी से होते हुए शाम को 6 सवा 6 बजे के आसपास वहाँ से होते हुए यहाँ पे आती है तो बस पे फायर खोला जाता है। बस पे लेफ़्ट साइड से फायर खोला जाता है। बस पे फायरिंग के गोलियों के दाखिल होने के निशान दिखाई देते हैं। बस के ड्राइवर को ठीक इस मौके पे गोली लगती है। अगर आप देखें तो ज़मीन पे आपको ये बस के कांच के महीन महीन टुकड़े दिखाई देंगे और ये पूरे स्ट्रेच में फैले हुए हैं। कांच के महीन महीन टुकड़े यहाँ से लेके आगे तक फैले हुए हैं। उसके बाद फायरिंग होती है, थोड़ी देर के लिए ड्राइवर अचकचाता है और उसके बाद बस को वो आगे निकालने की कोशिश करता है। विजय जरा आगे आ जाओ। बस को थोड़ा आगे निकालने की कोशिश करता है और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो फेंसिंग है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से की गई है। उस पूरे लाइन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ये फेंसिंग है कि कोई उस प्रोटेक्टेड एरिया में उधर के जंगलों में न जाए। बस आगे आती है, ड्राइवर को गोली लग चुकी थी। ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। इसीलिए बस जहाँ से घूमती है तो बस का पिछला हिस्सा भी पहाड़ियों में छुपे आतंकवादियों के सामने आता है, तो पिछले हिस्से पे भी फायरिंग की जाती है। पिछले हिस्से के ऊपर की ओर फायरिंग दिखता है, तभी समझ में आता है कि किसी ऊंचे पॉइंट से फायरिंग की गई है। और वो फायरिंग का जो एंट्री पॉइंट है बुलेट का, वो सीधा ना होके थोड़ा सा डायगोनल, तो समझ में आता है किसी एक ऊंचे वांटेज पॉइंट पे, किसी अच्छे वांटेज पॉइंट पे आतंकी मौजूद थे। फायरिंग की जाती है और ठीक इस जगह पे अगर आप देखें ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो फेंसिंग है वो यहाँ से टूटी हुई है। बस पे ड्राइवर का कंट्रोल ख़त्म होता है और ड्राइवर बस को लेके नीचे इस खाई में गिर जाता है। करीब 200 से 250 फीट ऊंचाई है इसकी। अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं, 7:30 बजने जा रहे हैं। उजाला थोड़ा धीमे हो रहा है, इसलिए बहुत उजाला गिरने लगा, इसलिए बहुत तेज़ी से इसका सटीक अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। बस सामने नीचे चली जाती है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा शुरू होता है। और बस के इस साइड पे भी, यानी राइट साइड पे भी, जिधर फायरिंग नहीं हुई थी उस साइड भी फायर देखा जाता है। यानी ये समझ में आता है कि जब विजय कुमार जो बस के ड्राइवर थे वो बस को कंट्रोल करने की और वहाँ से फायरिंग से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जब इधर दाखिल होते हैं तब भी मिलिटेंट्स की फायरिंग आती है बस पे और उसके बाद बस नीचे गॉर्ज में चली जाती है। जिसके बाद ये सूचना मिलती है कि 9 से 9 लोगों की लगभग मौत हो गई मौके पे ही और 33-34 लोग घायल हो गए। विजय कुमार और उनके साथी अनुज, ये दोनों ही केवल लोकल थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और बाकी जितने सभी भी घायल थे या मृतक हैं वो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, वो बाहर की इलाकों के रहने वाले हैं। अभी अपडेट ये है कि शिवखोड़ी धाम जो है, शिवखोड़ी धाम आगे है, वहाँ पे दर्शन पूजा बंद नहीं किया गया है, वहाँ पे दर्शन अभी भी जारी है। लेकिन वहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारी बताते हैं वो फुटफॉल जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है अटैक के बाद से। तो ये अभी स्थिति है। हम आप इस पूरे सीन में आपको वॉक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप जैसे अगर शिवखोड़ी से नीचे रियासी की तरफ या कटरा की तरफ या जम्मू की तरफ जाते हैं जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है,
तो आपको या वापस आते हैं शिवखोड़ी की तरफ तो आपको साफ दिखाई देता है कि इस तरह के यहाँ पे कार रुकती है, लोग रुकने देखते हैं। यहाँ से बस जो थी, बस निकाली जा चुकी है, वो दूसरे स्पॉट पे रखी हुई है, वो हमने आपको सेपरेट वीडियो में समझाया भी है। तो वहाँ पे बस को देखने आते हैं, स्पॉट देखने आते हैं। थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी है इस पूरे इवेंट को लेकर। अधिकतर लोकल लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कर ले जा रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्योंकि लोकल लोगों को थोड़ा चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान होता है। मैं आपको छोटी चीज़ें हाइड आउट समझाता हूँ। ये पूरा इलाका अभी भी हाई अलर्ट्स पे है। अगर आप देखें, इस तरफ भी देखें, सामने भी देखें, और विजय तुम दूर दिखा पाओ जितना दूर दिखा सकते हो, उस इलाके में देखें, सामने पहाड़ियाँ हैं। इन सारी पहाड़ियों में हाई अलर्ट है, लगातार कॉम्बिंग जारी है, लगातार D2D सर्च ऑपरेशन यानी डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। आर्मी का, पुलिस का और CRPF की, इनकी ज्वाइंट टीम्स यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं। इनकी टीम जो काम कर रही हैं वो डोर टू डोर सर्च कर रही हैं, जंगलों में काउंटिंग कर रही हैं, क्योंकि अभी भी 25 से ज़्यादा मिलिटेंट्स, एक रफ आइडिया है, 25 से ज़्यादा मिलिटेंट्स इन पहाड़ियों में, इन जंगलों में खुलेआम घूम रहे हैं। ये एक उनका पर्सपेक्टिव है, ये उनका एक नॉलेज है, ये उनकी एक लर्निंग है इस पूरे सिस्टम को इस पूरे टाइम पीरियड को देखते हुए, जिसमें राजौरी पुंछ के इलाके से इन्फिल्ट्रेशन शुरू होता है। लंबे समय तक वहाँ पे अटैक्स होते रहते हैं। उसके बाद रियासी में अटैक होता है, फिर कठुआ में होता है, फिर डोडा किश्तवाड़ में होता है। धीरे धीरे वो जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ तक अटैक चला जाता है। डोडा किश्तवाड़ के बाद पंजाब के इलाके शुरू हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी ये भी डिकोड करने की कोशिश में है कि कश्मीर से शुरू हुई मिलिटेंसी, कश्मीर में रैम्पेंट रही इतनी समय तक मिलिटेंसी, कैसे जम्मू में शिफ्ट हो जाती है। हम एक फाइनल रिपोर्ट भी इस पूरे मसले पे लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने सारे सवालों की और सारे लैप्सेस की, सारे लूप होल्स को तलाशने की कोशिश की है। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।